नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन टॉप 10 हाई ग्रोथ शेयरों की जो इंडियन मार्केट में उपलब्ध हैं और जिनकी भविष्य में बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना है और जो इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो आज हम उन 10 स्टॉक्स की बात करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है CDSL। तो जैसे CDSL के बारे में आपको तो पता ही होगा कि जो CDSL है वो भारत की एक डिपॉजिटरी है स्टॉक मार्केट की। जैसे NSDL है वैसे ही CDSL है। तो ये दो कंपनियां जो है डिपॉजिटरी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। तो स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जो ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट को सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जो एक्सचेंज होते हैं BSE NSE इनमें भी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो आप इसका शेयर प्राइस देख सकते हैं 19,500 रुपये है और जिसकी जो मार्केट कैप है वही मात्र 40,000 करोड़ है। और जो इसका PE रेशियो वो 76 है। तो जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनका PE रेशियो आपको लगभग इतने के करीब मिलेगा, 60-70 या 90-80-90 करीब मिलता है। बुक वैल्यू इसकी 73 है। ROE और ROC भी इसका बहुत ज़्यादा हाई है। तो किसी हाई ग्रोथ स्टॉक्स में और ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो इनका ROC और ROE बहुत ज़्यादा और फेस वैल्यू अभी 10 है। और इस कंपनी ने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। तो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो जैसे कि आप इसके ग्राफ में देख सकते हैं कि जब स्टॉक इधर था तो इधर से ये देखिए ये वाला पैटर्न बना। उसके बाद से ये स्टॉक इधर से ब्रेकआउट देता है और उसके बाद से ये ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। तो अगर आपने इधर इन्वेस्ट किया था 2023 के लास्ट के करीब तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे होंगे। तो ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके नीचे आपको स्टॉक मिलता है 1600 या 1500 के नीचे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें काफ़ी ग्रोथ रहेगी। तो ये आपके वेल्थ ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं देखिए, मार्च 2023 में जो कंपनी का रेवेन्यू था मात्र 91 करोड़ था। तो उसके बाद से कंपनी के रेवेन्यू में आप देख सकते हैं लगातार ग्रोथ हो रही। आज कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1,000 करोड़ के करीब है और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 533 करोड़ के करीब है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है और मार्जिन है वो कितना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है और रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है। तो ये जो ऐसे स्टॉक होते हैं ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं और रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अब जो दूसरा स्टॉक है वो है नेटको फार्मा। जो नेटको फार्मा है वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो आप इसकी मार्केट कैप दे सकते हैं मात्र 25,000 करोड़ है और अभी जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में। और इसका जो स्टॉक प्राइस देख सकते हैं आप 1450 के करीब है। जो अभी फार्मा स्टॉक्स गिरे थे बीच में, अगर जिनने इसमें ख़रीदारी की है तो उनको लगभग दोगुना पैसा हो गया उनका। तो आप बुक वैल्यू भी देख सकते हो। बुक वैल्यू 400 रुपये है इस शेयर की और शेयर का प्राइस 1450 है। ROE और ROC देख सकते हैं आप 325 हैं। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं फार्मा सेक्टर के हिसाब से। जो इस तरह के जो रेशियो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। P रेशियो भी देख सकते हैं इसका मात्र 30 रुपये है। तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक हो सकता है फ्यूचर में जाके मार्केट को इसकी रियल वैल्यू पता चल जाए और आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो और आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिले। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो आप देख सकते हैं इसमें भी पूरा ग्राफ बना है, ये कर्व ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद से इधर से कंपनी स्टॉक ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो देखिए कैसा वो 1600 के करीब पहुंच गया। उसके बाद देख सकते हैं इस स्टॉक का सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट। अगर आपको स्टॉक इधर कहीं मिलता है तो आप ख़रीदने की सोच सकते हैं। और जिन्होंने इधर ख़रीदा तो वो अभी स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा और मल्टीबैगर साबित हुआ भी है अभी पास्ट में और हो सकता है आगे भी। अब इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं। तो कंपनी का जो 2013 में जो रेवेन्यू था 661 करोड़ वो अब बढ़ के
4,500 करोड़ हो सकता है। तो देख सकते हैं आप रेवेन्यू में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। जो प्रॉफिट था वो 66 करोड़ था कंपनी का 2023 में, अब कंपनी का प्रॉफिट है जो 2,000 करोड़ के करीब हो गया। तो रेवेन्यू भी इसका इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमें स्टॉक मार्केट में ऐसी ही कंपनियां ढूंढनी होती हैं जिनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, और जो कंपनी के मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। और पी रेशियो तो आपको पता ही कंपनी का कितना कम है। तो इसमें अगर फार्मा सेक्टर में आप कंपनी ढूंढ रहे हैं तो ये कंपनी आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकती है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इस स्टॉक में निवेश का सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हमको ऐसी कंपनियां टारगेट करनी होती हैं जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो है हमारा वो है केबल कंपनी से रिलेटेड, जैसे के ई आई इंडस्ट्री ने पास्ट में अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं। तो आप अभी देख सकते हैं जो स्टॉक की वैल्यू है वो 4,500 रुपये के करीब है, और जो इसका मार्केट कैप है वो 42। तो पॉली कैप के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं कि आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो के ई आई इंडस्ट्री एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जहां आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिले भी है पास्ट में और आगे भी मिल सकते हैं। तो जिसकी बुक वैल्यू है वो 383 है, और ROE 20 के ऊपर है। और जो कंपनी है वो HT केबल, LT केबल सेल्स थीम इन इंडिया और बाहर कंट्रियों में भी कंपनी का बिजनेस है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो ये ग्राफ देख सकते हैं आप, लगातार बढ़ रहा है। तो हमको ऐसे ही स्टॉक शेयर मार्केट में ढूंढने होते हैं जिनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, और जो शेयर धीमे धीमे ऊपर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इधर सपोर्ट पे शेयर आया, उसके बाद से सपोर्ट को टच करके फिर से हाई बनाने की तरफ बढ़ गया। तो अगर आपने इधर कहीं इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट हो जाता। और अगर आपने पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता इस टाइम जनवरी के करीब, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्राप्त हो जाता। तो अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। तो कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 1,600 करोड़ की सेल अब जाके हो गई है 8,500 करोड़ के करीब, यानी 9,000 करोड़ इसका रेवेन्यू पहुंचने वाला है। और जो इसका प्रॉफिट वो मात्र 26 करोड़ था 2013 में कंपनी का प्रॉफिट, जो अब जाके 625 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमको शेयर मार्केट में ऐसे ही शेयर ढूंढने हैं जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो आप अपनी जो रिसर्च है उसमें ये चीज़ें शामिल करें, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी बातें किसी भी स्टॉक्स में बेसिक होती हैं, जो किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक्स में देखनी चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है, स्टॉक क्या। क्योंकि कई बार हम ऐसी कंपनियां खरीद लेते हैं कि जिनका रेवेन्यू ना तो इंक्रीज हो रहा है बल्कि रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी किसी क्वार्टर में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में जीरो हो जाता है, किसी में नेगेटिव। तो ऐसी कंपनियां बढ़ती नहीं, ऐसी कंपनियां सिर्फ ऐसी चलती हैं, कभी अप कभी डाउन। अगर आपने कहीं इधर खरीदिया तो आप इधर जाके फंस जाते। तो हमको स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियां ढूंढनी होती हैं जिनका ग्राफ लगातार धीमे ऊपर जा रहा हो, तो ताकि ये आपके वेल्थ को ग्रोथ देती हैं, इरोड नहीं करती आपकी वेल्थ को कि आपकी पैसा समय के साथ कम हो रहा है। तो हमको ऐसी कंपनियां ढूंढनी पड़ती हैं। अगली जो कंपनी है वो है ब्लू स्टार कंपनी। अगली कंपनी है जो वो है ब्लू स्टार कंपनी। ये इंडस्ट्रियल जो सामान है वो बनाती है, जैसे एयर प्यूरीफायर हुआ, एयर कूलर हुआ, वाटर प्यूरीफायर हुआ। तो जैसे जैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे स्पेशलिटी प्रोडक्ट हुए, जैसे फ्रिज हुआ, AC हुआ। तो आपने ब्लू स्टार के काफ़ी सारी चीज़ें देखी, फ्रिज देखा होगा, AC देखा होगा। जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हाउसेस में जो कोल्ड स्टोर फैकल्टी है उसमें भी फैसिलिटी होती है, उसमें भी ब्लू स्टार के जो रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं। और जो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी सारे देशों में और इंडिया में काफ़ी फैला हुआ है। तो आप इसका स्टॉक प्राइस देख सकते हैं, इसका स्टॉक प्राइस 2100 के करीब है और इसकी बुक वैल्यू 133 है। और इसका ROCE और ROE देख सकते हैं जो 20 के ऊपर है। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। और जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो 0.5% के करीब है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ये काफ़ी डिविडेंड अच्छा माना जाता है, क्योंकि जिन कंपनियों का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है उनके स्टॉक्स में ग्रोथ कम देखने को मिलती है। ऐसा सामान्यतः स्टॉक मार्केट में देखा जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो आप
इसका भी ग्राफ देख सकते हैं, कंपनी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और इसके बाद कंपनी इधर सपोर्ट को छुआ, उसके बाद से फिर से रिटर्न हो गई। तो ये जिस 1800 के करीब कंपनी ने सपोर्ट लिया। अब इसके बाद अगर ये जो इसका रजिस्टेंस है ये अगर तोड़ती है तो कंपनी 2200 या 2500 तक पहुंच सकती है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और ये देखिए इन लोगों ने कितना लार्ज वॉल्यूम में इधर खरीदारी की है, इधर खरीदारी की है, तो इसके बाद से स्टॉक कैसे भागा। तो ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो जिनमें हमको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारी वेल्थ को बढ़ाती हैं, हमारे वेल्थ को घटाती नहीं हैं। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू देखिए 2013 में कंपनी का रेवेन्यू 3000 करोड़ के करीब था, जो अब जाके 10,000 यानी 3x हो गया, करीब करीब 3x से ज़्यादा हो गया कंपनी का रेवेन्यू। और जो प्रॉफिट है, कंपनी 40 करोड़ रुपए कमाती थी, अब जाके कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ के करीब हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट है जो ऑलमोस्ट 10x हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 10x हो गया तो इन्वेस्टर को कितना ज़्यादा रिटर्न मिला होगा। जब प्रॉफिट कंपनी का 10x हुआ तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितना ज़्यादा रिटर्न दिया होगा। तो हमको ऐसे ही स्टॉक ढूंढने हैं और आप फालतू स्टॉक्स खरीदते रहते हैं, जैसे कोई पेनी स्टॉक की खरीद। इससे अच्छा आप ऐसी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिससे आपकी वेल्थ समय के साथ बढ़े और आपकी वेल्थ की वैल्यू बढ़े और आपके पैसे की वैल्यू बढ़े। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक्स की। अगला जो स्टॉक है वो है APL अपोलो ट्यूब। तो जो स्टील के पाइप्स होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं या जो रियल इस्टेट में यूज होते हैं या अपने घरों में भी यूज होते हैं, वो कंपनी बनाती है। तो जो अपोलो ट्यूब है वो इंडिया की लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट बेचती है। जैसे 10 प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है इसकी, और 1500 वैरायटी के जो MS ब्लैक पाइप बेचती है, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब बेचती है, स्ट्रक्चर रियल स्टील ट्यूब बेचती है, तो स्टूल ट्यूब्स बेचती है, हॉलो सेक्शन बेचती है। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी मतलब हर सेक्टर में, इरिगेशन तो एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग, सोलर प्लांट, तो आप देख सकते हैं कंपनी सोलर एनर्जी में भी बिजनेस करती है। उसके बाद से जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो है मात्र 1600 रुपये। तो जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो है 1600 रुपये और उसका जो मार्केट कैप है वो है मात्र 44,000 करोड़ रुपए है। तो कभी कंपनी मिड कैप सेगमेंट में, तो आगे जाके कंपनी जब लार्ज कैप बन जाएगी तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। जब लार्ज कैप बनेगी, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लार्ज कैप बनेगी तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। और जिसका ROE है वो करीब करीब 20 के ऊपर ही है और इसका जो बुक वैल्यू 139 और P रेशियो 76 है। ग्रोथ स्टॉक्स का जो P रेशियो ऑलमोस्ट हाई होता है, जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं स्लोली ऊपर जा रहा है और ये इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो कंपनी इस फेज में एक जोन में चली, फिर इसके बाद कंपनी इधर एक जोन में चल रही, तो आगे आने वाले समय कंपनी इधर से ब्रेकआउट देके 2000 के करीब पहुंच सकती है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। और स्टील सेक्टर में होने के बाद भी मेटल स्टॉक में गिरावट आती, तो इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आती, धीमे गिरावट आती है। आप 5 साल का एक ग्राफ भी देख सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स हमको किसी भी सेक्टर में ऐसे स्टॉक खरीदने होते हैं जो धीमे धीमे बढ़ रहे हो, तो हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। और इसका ग्राफ धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि आपको स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करनी चाहिए कि जो स्टील प्रोडक्ट्स बेचती है कॉमन पीपल्स को, रिटेल को भी, और जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनको भी। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की। तो इसके फाइनेंशियल की, तो कंपनी का जो 2013 में जो रेवेन्यू था वो 2000 करोड़ के करीब था और जो कंपनी का अब जाके 18-19 हज़ार करोड़, करीब करीब 10x हो गया कंपनी का रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू में कंपनी ने कितनी अच्छी ग्रोथ की है रेवेन्यू में। और जो कंपनी का प्रॉफिट 70 करोड़ था वो अब जाके 583 करोड़, जो करीब करीब 600 करोड़ के बराबर। और इससे पहले के जो साल है उसमें कंपनी को 732 करोड़, करीब करीब कंपनी का प्रॉफिट भी 10x हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनियां कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ा रही हैं और कंपनियों का प्रॉफिट भी कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो जब कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार धीमे धीमे इंक्रीज होता है तो हमारे जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो भी बढ़ती है और जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। और कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, ऐसी कंपनियों में कोई दिक्कत भी नहीं होती है कि आपको होल्ड करना है। आप कभी किसी भी प्राइस पे लेके होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ये फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ही देंगे।
इसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी जो है वो है डॉक्टर पाथलैब, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो जो डॉक्टर लाल पाथलैब है वो इंडिया की लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड है डायग्नोस्टिक सर्विसेज में। तो डायग्नोस्टिक सर्विस में ये लीडर है कंपनी। और जो इसकी स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स का प्राइस है 3,000 रुपये और इसका जो मार्केट कैप है वो मात्र 2,500 करोड़ रुपये, 25,000 करोड़ रुपये। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो है सिर्फ 62 रुपये। और जो इसका ROE है वो है 20 के ऊपर ही है कंपनी का। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है फार्मा सेक्टर की कंपनियों के लिए कि उनका पी रेशियो 20 से ऊपर हो। उसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ये देख सकते हैं कंपनी का ग्राफ, इधर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और इस लेवल में चलता रहा। जैसे ही इस लेवल से ब्रेकआउट दिया तो कंपनी सीधा इधर निकल गई। उसके बाद से कंपनी ने इधर रेजिस्टेंस फेस किया इस स्टॉक ने, उसके बाद से नीचे आ गया। तो कंपनी इधर सपोर्ट लेके हो सकता है स्टॉक फिर ऊपर जाए और आपको 3,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है फार्मा सेक्टर, क्योंकि फार्मा सेक्टर में जो डायग्नोस्टिक कंपनियां उनकी लीडर है और ऐसी डायग्नोस्टिक कंपनियां कम ही है जो पैसा कमाती। तो फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां आपका पैसा ग्रोथ ही होता है। और इंडिया में आप हेल्थ सेक्टर देख सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। आने वाले समय में इंडिया में हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की। तो कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तो कंपनी जो 452 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी 2013 में, वो स्लोली पहुंच के 2,300 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4x हो गया है कंपनी का रेवेन्यू। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी करीब करीब 9x हो गया। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू 4x और प्रॉफिट जो है वो 9x हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है रेवेन्यू के मुकाबले। आप देखे जाएँ तो आप प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो ऐसी कंपनी हमको मार्केट में देखनी होती हैं या ढूंढनी होती है, रिसर्च करनी होती जो रेवेन्यू बढ़ रहा है और जिनका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, किन में नहीं करना है देख सकते हैं। क्योंकि हमको ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अपना 80 to 90% पैसा जो हमारी वेल्थ को जनरेट करे। बाकी आप 10% में रिस्क लेके आप कोई सी भी मनपसंद के अपने स्टॉक रिसर्च करके ऐसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं जो माइक्रो कैप कंपनी है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो और जहां आपका जो पैसा है 2-3% पोर्टफोलियो का वो डूबने का आपको गम ना रहे। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक्स की। जो अगला स्टॉक है वो है ग्रैंडवेल नॉर्टन। काफ़ी सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2,200 के करीब है और जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 24,000 करोड़ और बुक वैल्यू है 186। तो जो कंपनी का बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग एब्रेसिव सिरेमिक्स और प्लास्टिक एंड प्रोवाइडिंग IT सर्विस। तो कंपनी IT सेक्टर में भी काम करती है, एब्रेसिव में काम करती है। तो कंपनी 4-5 फील्ड में काम करती है, 4-5 सेक्टर में काम करती है कंपनी। तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि किसी भी कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। तो कंपनी के जो रेवेन्यू के सोर्स हैं वो कई तरह के होते हैं और अलग अलग जगह से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि कंपनी किन किन सेक्टर में इन्वॉल्व है। इसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ये देख सकते हैं जो कंपनी का ग्राफ है वो लगातार ऊपर जा रहा है। कंपनी का जो सपोर्ट है 1,500 के लेवल पे है और इधर जो 2,000 का लेवल था इस रेंज में चला। उसके बाद से स्टॉक 2,500 से लेकर 2,000 की रेंज में चला। इधर कंपनी के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया लेकिन ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से उसी रेंज में आ गया। तो आप इधर 2,000 के लेवल पे स्टॉक्स को देख सकते हैं और अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि 2,000 रुपये पे आके कंपनी का स्टॉक फिर से ऐसे जा रहा है। तो हो सकता है जैसे ब्रेकआउट देके 3,000 का लेवल आपको फिर से देखने के लिए मिल जाए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती किसी भी स्टॉक्स में। तो हमें स्टॉक्स को देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक्स ब्रेकआउट दे सकता है, कौन से स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छा इन्वेस्टर बना सकती है और हमारी वेल्थ को जनरेट कर सकती है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 1,000 करोड़ के करीब से 2,700 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 3x हो गया है प्रॉफिट। जो रेवेन्यू कंपनी का 100 करोड़ से वो ऑलमोस्ट 400 करोड़
के करीब पहुंच गया, तो प्रॉफिट भी 4x हो गया है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं और जो ऐसी कैश रिच कंपनियां होती हैं जिनके पास पैसा है और वो जो इन्वेस्ट कर रही हैं वो प्रॉफिट भी कमा रही हैं। और आप देख सकते हैं कंपनी को किसी भी साल कंपनी को लॉस नहीं हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक धीमे 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 बढ़ते बढ़ते हमारी वेल्थ को बढ़ाते जाते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक्स की। अगला स्टॉक है जो वो है एस्ट्रल इंडिया लिमिटेड। तो जो एस्ट्रल है, एस्ट्रल का लोग नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पाइप्स का सुना होगा। एस्ट्रल के बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में पाइप्स भी लगवाए होंगे। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 50,000 करोड़ के करीब। वो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो 2450 से गिर के 1850 करोड़ आ गया। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एस्ट्रल लिमिटेड में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बजट में भी देख सकते हैं सरकार ने कितना सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को एलोकेट किया था। रियल एस्टेट अभी बूमिंग पे है। तो एस्ट्रल पाइप में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती, हो सकता है अभी 1-2 क्वार्टर आपको ग्रोथ ना देखने को मिले इस स्टॉक में, लेकिन ये स्टॉक फ्यूचर में जाके काफ़ी अच्छा करेगा और ये लार्ज कैप कंपनी बन सकता है फ्यूचर में जाके। तो आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री का पाइप इंडस्ट्री पीवीसी में लीडर कंपनी है। तो आपको हर सेक्टर में ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जो लीडर है, और आपको लीडर कंपनी आपको मिड कैप कैटेगरी में मिल रही, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एस्ट्रल इंडिया खरीदने की। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार देख सकते हैं आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, या आपको किसी दूर क्योंकि काफ़ी सारे प्रिंस पाइप हुआ, फिनोलेक्स इंडस्ट्री हुआ, ये भी पीवीसी पाइप से बनाने में माहिर हैं। तो आप इनके स्टॉक्स भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो कंपनी का स्टॉक 1500 के सपोर्ट लेता रहा, उसके बाद से कंपनी का स्टॉक इस रेंज में चल रहा है 2000 से 1800 के बीच में। तो अगर इधर से ब्रेकआउट देता है 2000 के ऊपर, तो हमको 2500 का लेवल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 800 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ हो गया। तो देख सकते हैं आपको ऑलमोस्ट 7x ग्रोथ देखने को मिल रही है कि जो रेवेन्यू है कंपनी का वो 7x हो चुका है। और जो कंपनी का प्रॉफिट 61 करोड़ था, अब जाके 523 करोड़। तो ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 8x हो चुका है। तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो और एस्ट्रल इंडिया तो आपकी पोर्टफोलियो में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये पीवीसी का लीडर है मार्केट में, और ऐसी कंपनी को आपको इतने कम रेट पे मिल रही, तो आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां शामिल करना चाहिए, क्योंकि यही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ देंगे, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगे, और जो ग्रोथ स्टॉक हैं वो आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देंगे। तो ऐसे स्टॉक हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारी पोर्टफोलियो ग्रोथ अच्छी हो। अब बात करते हैं अगले स्टॉक्स की। जो अगला स्टॉक है वो है आईटी सेक्टर से रिलेटेड, साइंट लिमिटेड। तो साइंट लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है वो करीब 2100 के करीब है, और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 2500 के करीब, और जो बुक वैल्यू है वो है 463 रुपये। तो ये बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी, पी रेशियो आपको आईटी सेक्टर में 33 मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो मिड कैप कंपनी है, मिड कैप सेगमेंट में बहुत सारी आईटी कंपनी का पी रेशियो पे 70-80 इतने के करीब है। और जो साइंट लिमिटेड है वो वर्ल्ड की लीडिंग आउटसोर्सिंग कंपनी है, और कंपनी इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्किंग एंड ऑपरेशन इनमें शामिल है। तो कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। आप डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, आरओई और आरओसी भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। तो ये कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि कोफोर्ज हुआ, परसिस्टेंट हुआ, इन सारी कंपनियों ने इन्वेस्टर को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं पास्ट में, और फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देंगी। लेकिन ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड मान सकते हैं आईटी सेक्टर के हिसाब से, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, और ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो देख सकते हैं कि 1000 के रेंज के बीच चलती रही, फिर इसके बाद से ये कंपनी इस रेंज में 2000 से 1800 के रेंज में चल रही, और कंपनी अगर ब्रेकआउट देती तो आपको इसमें 2500 का लेवल देखने को मिल सकता है। और इस कंपनी में, इस स्टॉक में ऐसा पैटर्न बनते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। तो आप
इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं और दूसरी कंपनियों में, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस की। अब जो कंपनी का रेवेन्यू 2013 में था 1800 करोड़, वो अब जाके हो गया है 7000 करोड़। तो जो रेवेन्यू है कंपनी का ऑलमोस्ट 4 गुना या 5 गुना हो चुका है। और जो कंपनी का प्रॉफिट 231 करोड़ होता था, वो अब जाके 700 करोड़ के करीब पहुंच गया। तो कंपनी का प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 3.5 या 3x हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट की और रेवेन्यू की ग्रोथ भी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि आईटी सेक्टर में कंपनियों का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी होती है, मार्जिन भी अच्छा होता है और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दे सकती है। तो आईटी सेक्टर में तो आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से 20% जो टेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं उनका आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती ग्रोथ देती हैं आपकी पोर्टफोलियो को और ये काफ़ी बेटर होती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। ये जो अगली कंपनी है वो है हमारी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड, जो है सुमितोमो केमिकल, और जिसका स्टॉक प्राइस है 526 रुपये और मार्केट कैप है 26,000 करोड़ रुपए और इसकी बुक वैल्यू है 54 और जो इसका ROE है वो है 20 और 15। तो जो सुमितो केमिकल है वो जापान और इंडिया की एक जॉइंट वेंचर है। तो सुमितो केमिकल है वो एग्रीकल्चर केमिकल से रिलेटेड है। तो हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर डोमिनेंट देश है, तो उसमें एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो सुमितो केमिकल के यूज होते हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी बैलेंस प्रदान कर सकता है, क्योंकि केमिकल स्टॉक और फार्मा और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छी ग्रोथ प्रदान करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके चार्ट की। तो ये स्टॉक इस रेंज में चलता रहा 450 से 350 के बीच। फिर उसके बाद से कंपनी के स्टॉक ने जैसे ही 500 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हमको 600 का लेवल भी देखने को मिला और कंपनी का स्टॉक फिर से 500 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया और कंपनी का स्टॉक फिर से 500 के सपोर्ट पे आ रहा है। तो आप 500 के सपोर्ट पर नज़र रख के आप इसमें 600, 650 या 700 तक के टारगेट के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया होने वाला है और आप इसको लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी को आए हुए इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और इसने ऐसा नहीं कि 4,000 5,000 करोड़ 4,000 या 5,000% रिटर्न दे दिया। कभी कंपनी ने इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। तो आप इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, ताकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां जैसे BASF हुआ, PI इंडस्ट्रीज हुआ, इसने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। तो आपके लिए स्टॉक जो मैंने ये 10 स्टॉक्स बताए ये फ्यूचर में भी आपके लिए मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू 500 करोड़ था वो अब जाके 3,000 करोड़ पहुंच सकता है। तो 500 करोड़ से 3,000 यानी 6x की ग्रोथ रेवेन्यू में हो चुकी है। और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 13 करोड़ से 483 करोड़ के करीब पहुंच चुका। तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट में ऑलमोस्ट आपको 40x का ग्रोथ दिख सकता है आपको। तो देख सकते हैं कंपनी ने प्रॉफिट कितने ज़्यादा ग्रोथ किया है। प्रॉफिट तो ऐसी कंपनी हमको शेयर बाजार में देखनी होती है जो प्रॉफिट लगातार बढ़ा रही हैं, क्योंकि कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ाते हैं तो आपको रेवेन्यू भी दी, तो उनका स्टॉक्स प्राइस इतनी जल्दी ऊपर जाता है तो आपको 5 साल में 200, 300, 400% ऐसे रिटर्न भी आपको इन कंपनियों में देखने के लिए मिल सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और कौन से स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस चाहिए। तो अगला वीडियो में उसके ऊपर लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।